वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर दोस्तों मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं क्योंकि कुछ पर्सनली प्रॉब्लम हो गया था। तो आइए हम आज से फिर से टेक्निकल का हम एक एक पॉइंट लेकर आएंगे और आप लोगों से पूरा विश्वास है कि आप लोग हमें फुल सपोर्ट करते रहेंगे। तो आइए आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ के दो लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ करेंट लॉ और सेकेंड लॉ वोल्टेज लॉ। यहाँ हमने लिखा भी है, जिसको नोट डाउन करना होगा वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो प्रथम नियम करेंट लॉ। करेंट लॉ जो होता है वो आवेश संरक्षण अर्थात चार्ज कंजर्वेशन पर आधारित होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा किस पे होता है। तो ये हमारा चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे बेस होता है अर्थात आवेश संरक्षण नियम पे। तो पहला नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली, किसी संधि बिंदु इसको बोलते हैं, पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो संधि बिंदु पर आने वाली धारा तथा संधि बिंदु से बाहर जाने वाली धारा का बीजीय योग बराबर होता है। अर्थात संधि मतलब दोस्तों जंक्शन होता है। क्या हम लोग बोलते हैं दोस्तों? जंक्शन, इंग्लिश में इसको जंक्शन बोलते हैं। अब जंक्शन किसको बोलते हैं? किसी भी विद्युत सर्किट, मान लीजिए ये हमारा कुछ इस प्रकार का सर्किट डिजाइन है, तो ये पॉइंट जो होगा हमारा जंक्शन होगा, क्योंकि यदि हमारा यहाँ से करंट जाएगा, हमारा फ्लो होगा आई, तो यहाँ जाने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा पॉइंट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जंक्शन बोलते हैं। या हम बोल सकते हैं जहाँ तीन एलिमेंट एक साथ जिस बिंदु पे जुड़े हो। यहाँ देखेंगे आप तीन एलिमेंट जुड़े हैं, 1 2 3। तो ऐसे एलिमेंट जिस बिंदु पे जुड़े हों उसको हम लोग जंक्शन कहते हैं। तो जंक्शन पे आने वाली, अब जैसे देखिए ये आने वाली और इधर जाने वाली दोनों धाराओं का बीजीय योग का मतलब होता है इनके सिंबॉलिक साथ, अर्थात I1 प्लस है कि माइनस है, इसको हम लोग बीजीय योग बोलते हैं। तो जंक्शन पे आने वाली व जाने वाली धाराओं का बीजीय योग दोस्तों यहाँ क्या होता है दोस्तों? यहाँ शून्य होता है। आप लोग देखेंगे यहाँ किसी को भी प्लस और माइनस मान सकते हैं। मान लीजिए हमने माना है यहाँ पे कि जाने वाली को हमने माइनस माना है, तो हमने यहाँ जो संधि की तरफ अर्थात जंक्शन की और जो करंट आएगी उसको हम लोग क्या मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे। तो इस आधार पे हम लोग जाने वाली कौन है? I1 है, I3 है और I4 है, जो कि जंक्शन से बाहर की ओर जा रही है। तो इन तीनों को हमने क्या किया? माइनस किया। और उसके बाद जो जंक्शन की ओर आने वाली कौन सी करंट है? दो करंट है, I2 और I5। तो I2 और I5 क्या है दोस्तों? पॉजिटिव है। तो इन सभी का बीजीय योग हमने बताया है सिंबॉलिक के साथ, अर्थात I1 I2 I3 ये आप पॉजिटिव में है या निगेटिव, आप किसी को भी एक पॉजिटिव या निगेटिव मान सकते। अर्थात यदि आप मान लीजिए कि I1 को पॉजिटिव माने, अर्थात जंक्शन से बाहर जाने वाली धारा को आप पॉजिटिव मान रहे हैं, तो जंक्शन की ओर आने वाली धारा को आपको क्या मानना होगा दोस्तों? निगेटिव मानना होगा। जैसे आपने मान लिया I1 को क्या मान लिया दोस्तों? आपने निगेटिव मान लिया। ये क्या जा रहा है? बाहर साइड जा रहा है जंक्शन से। तो अब आपको जंक्शन की ओर, इस जंक्शन की ओर जो I2 या और भी जो करंट आ रही है I5, तो इसको क्या मानना होगा दोस्तों? प्लस। तो आप किसी को भी एक माइनस और एक प्लस मान सकते हैं और उन सभी का अलजेब्रिक योग क्या होना चाहिए दोस्तों? 0। यही हमको करंट लॉ किरचॉफ का स्टेटमेंट होता है। या दूसरे शब्दों में जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा जंक्शन से बाहर जाने वाली धाराओं का बीजीय योग आपस में दोस्तों यहाँ आप देखेंगे वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, आप लोग को यहाँ नोट भी कर सकते हो। आइए हम मुख्य उद्देश्य है इस पर कुछ क्वेश्चन हम लगाते हैं। अब जैसे देखिए एक यहाँ विद्युत परिपथ दिया गया है, इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ इस प्रकार है। हमने बताया था जंक्शन किसको कहते हैं दोस्तों? जो तीन एलिमेंट जिस बिंदु पे जुड़े हों या करंट जाने के बाद, यदि करंट यहाँ से जा रही है और उस बिंदु के आगे वो करंट बट जाए, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? जंक्शन। या दूसरे शब्दों में जहाँ पे कोई तीन एलिमेंट जैसे 1 2 3 आपस में जुड़े हों, तो उस बिंदु को भी हम लोग क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या करना है? ये देखिए दोस्तों यहाँ से 8 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। फिर ये इस ब्रांच में हमारी मतलब शाखा में 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। फिर हमारी आगे गई और इस वाले में 2 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पूछ रहा है करंट फाइंड इन R1 एंड R2, अर्थात ये R1 इस वाले में और R2
इस वाले में हमको करंट फाइंड करना है। तो आइए हम लोग दोस्तों देखते हैं। आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो ये 8 एम्पीयर ये सप्लाई है, यहाँ से क्या है दोस्तों सप्लाई है, ये 8 एम्पीयर की करंट जा रही है। अब ये गई यहाँ पे, यहाँ दोस्तों जंक्शन है, तो यहाँ एक करंट इधर आ गई और एक करंट इधर आ गई। तो इधर कितनी गई दोस्तों 5 एम्पीयर, इधर का नहीं पता। तो हमको करंट ला हमको बताता है किरचॉफ का कि किसी भी जंक्शन पे आने वाली करंट व जंक्शन से बाहर जाने वाली दोनों का योग आपस में बराबर होता है। तो जंक्शन की ओर दोस्तों कितना आ रही है सप्लाई सोर्स से 8 एम्पीयर, तो 8 एम्पीयर बराबर जंक्शन से बाहर ये देखिए एक ये जा रही है और एक ये जा रही है। तो ये 5 ये R1 था, तो इसमें करंट हमने I1 मान लिया, तो 8 बराबर I1 + 5। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ I1 फाइंड आउट कर लिया। सेम इसी प्रकार अब दोस्तों देखेंगे हमको R2 में करंट फाइंड करना है, तो R2 में हम लोग मान लेंगे कि ये I2 करंट हमारा फ्लो कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ से इस जंक्शन पे टोटल कितना करंट आ रहा है दोस्तों, ये देखिए ये 5 एम्पीयर की करंट यहाँ टोटल इस जंक्शन की ओर जा रही है, और फिर उसके बाद एक इधर डिवाइड हो जा रही है और एक इधर डिवाइड हो जा रही है। तो इधर कितनी गई है दोस्तों, ये देखिए 2 एम्पीयर की गई है, और इसमें हमको फाइंड आउट करना है। तो इस जंक्शन पे टोटल आने वाली करंट कितनी है दोस्तों, तो 5 एम्पीयर, और यहाँ से जाने वाली करंट कितनी है दोस्तों, इसमें I2, तो ये I2, और इधर जाने वाली कितनी है दोस्तों 2 एम्पीयर, क्योंकि इस जंक्शन के बाद 2 भाग में बटेगी, एक इधर एक इधर, और जंक्शन पे आने वाली कुल करंट 5 एम्पीयर, तो आने वाली बराबर जाने। तो इस प्रकार हम लोग I2 भी ज्ञात कर लिए। तो एग्जाम में भी इसी तरह पूछा जाता है, बस सर्किट बड़ा दे दिया जाएगा, इससे आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जंक्शन पे आने और जाने वाली करंटों को किरचॉफ लॉ के अनुसार बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। एक और क्वेश्चन मैं दोस्तों लेके आया हूँ, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये देखिए फाइंड I1 एंड I2। कुछ सर्किट डायग्राम इस प्रकार आप देखेंगे, ये हमारा सर्किट डायग्राम है। हमको ये वाली जो है इसमें ये I1 और इस वाले में I2 हमको फाइंड आउट करना है। और ये दिया हुआ है ये वाला जो है इसमें 4 एम्पीयर जा रहा है, इसमें 3 एम्पीयर जा रहा है, और इसमें 2 एम्पीयर जा रहा है दोस्तों। अब यहाँ दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक यहाँ ये तीनों प्रत्येक एक एक जंक्शन है, अर्थात 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच। देखिए कई जगह यदि मान लीजिए करंट यहाँ से गई तो अब यहाँ से कई भाग में देखेंगे आप दोस्तों, इधर बटेगी, इधर बटेगी, इधर बटेगी। तो इस प्रकार ये क्या हुआ दोस्तों, जंक्शन कहलाएगा। अब यदि इस पे मानिए यदि करंट इधर से आ रही है तो यहाँ आएगी, तो इधर जाएगी और फिर इधर जाएगी, तो करंट अर्थात बट गई, तो ये भी क्या हुआ दोस्तों जंक्शन। तो इसके हिसाब से अब इसमें हम लोग करंट लगाएंगे और I1 I2 को फाइंड आउट करेंगे। अब आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे, हम पहले I1 फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हमने लिख दिया है अकॉर्डिंग टू नॉलेज वी नो दैट इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन एंड आउटगोइंग करंट फ्रॉम ए जंक्शन एल्जेब्रिक सम आर इक्वल। अर्थात जंक्शन से बाहर जाने वाली और जंक्शन की ओर आने वाली करंट का बीजीय योग आपस में बराबर होता है। तो इस हिसाब से हम पहले इस जंक्शन को देखें तो I1 जो करंट है ये देखिए इसका डायरेक्शन इस जंक्शन की ओर है। ये तो I1 इधर आ रही है, लेकिन यहाँ से अब ये जंक्शन से बाहर ये देखिए ये 4 एम्पीयर और ये 3 एम्पीयर चली जा रही है। तो जंक्शन पे आने वाली करंट I1 और जंक्शन से बाहर जाने वाली 2 करंट ये 4 और 3। तो इस प्रकार I1 का मान दोस्तों 7 एम्पीयर हो गया। अब I2 निकालेंगे तो ये देखिए ये जंक्शन, अब I2 में इस जंक्शन की ओर I2 करंट आ रही है, कितनी आ रही है दोस्तों I2। और फिर देखेंगे इसी जंक्शन की ओर एक ये भी करंट 3 एम्पीयर वाली हमारी आ रही है। तो अर्थात आने वाली करंट का योग ये देखिए 3 + I2। अब इस जंक्शन से बाहर कौन जा रही है दोस्तों, ये 2 एम्पीयर वाली करंट। तो आने वाली करंट का योग बराबर जाने वाली करंट का योग। तो इस प्रकार 3 + I2 बराबर 2। तो I2 बराबर दोस्तों कितना हो गया, 2 - 3 बराबर -1 एम्पीयर। अर्थात -1 एम्पीयर I2 आया। इसका अर्थ ये हुआ कि I2 का जो इसमें डायरेक्शन दिखाया गया है वो गलत है, -1 इसीलिए आया है। इसका मतलब कि I2 का डायरेक्शन किधर होगा दोस्तों, ये इस ओर होगा, अपोजिट होगा। जो दर्शाया गया है इसमें उसके जस्ट क्या होगा दोस्तों, अपोजिट होगा। तो आशा करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो, और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।